हेलो, नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके। रोज की तरह कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पार्टनर करंट फीलिंग्स है ना। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, जब कभी भी आप इसको ओपन करेंगे, तब का मैसेज होगा। ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो प्लीज़ एंजल, यूनिवर्स, माता रानी, राधे रानी, बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी माइंड में जो व्यक्ति हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, कलेक्टिव रीडिंग क्या है, करंट फीलिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग्स क्या है। थोड़ा सा और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं। मुझे लगा ये रीडिंग कार्ड आना होगा तो फिर से आ जाएगा, ये लेना होगा। मेहनत कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो पिछला कार्ड इन्फॉर्मेशन दिया है। और क्यों मेहनत करना चाहते हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद के दम पे जस्टिस ले चुके हो। बहुत लोग इतने दुखी थे, इतने आप लोग फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे। आप लोगों ने लाइफ में इतना अप एंड डाउन्स देखा है कि खुद से ही आप लोगों को अलग थलग अकेले पड़ गए थे। तो फिर सोचे कि चलो छोड़ो, खुद से ही जस्टिस ले लेते हैं। तो ये जो है लिब्रा वाले लोग के लिए ज़्यादा है, तुला राशि वाले लोग के लिए ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आजकल मैं राशि भी कंसीडर करने लगी हूँ। अब देखते हैं आगे और बताइए क्या मैसेजेज हैं। व्हील एंड फॉर्चून, बहुत लोगों का कर्मा पूरा हो गया है, बहुत लोगों का कर्मा अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जिनका कर्मा पूरा हो गया है उन्होंने जस्टिस ले ली है। और जिनका कर्मा, चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, सबका तो अब जैसे जितने भी लोग देखेंगे तो सबकी सिचुएशन एक नहीं होगी ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो जिन जिन लोगों का भी कर्मा पूरा हो गया उनके लिए जस्टिस आ चुका है। और जिनका रन कर रहा है उनका जस्टिस जल्दी आने वाला है। ठीक है, और बताइए और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है प्लीज। 5 ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने बोली नहीं 5 ऑफ कप्स है तो कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या तो आप होंगे या तो आपके पर्सन होंगे। और देखती हूँ करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है। तो आ गया ना, जो मैं बोल रही थी वही आ गया। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। तो जो लोग भी कलेक्टिव रीडिंग है सब निकाल लेते हैं, फिर करती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु एंड द मैजिशियन। तो देखते हैं इसमें आ रहा है ये, अभी बताती हूँ। अब शुरू करती हूँ बताना। मैसेजेस डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। जस्टिस, जिन लोगों ने भी जस्टिस ले लिया, जिन लोगों ने भी, जिनका कर्मा पूरा हो गया और उनको लग रहा है कि लाइफ थोड़ा स्मूथ हो रही है, क्योंकि उनके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो रहा है, यूनिवर्स का इंटरफेयर हो गया है, यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहे हैं। और
इसीलिए आपको इतना एनर्जेटिक बनाए हैं, एनर्जाइज किए हैं, ताकि आप खुद से जस्टिस ले लो। क्यों खुद से जस्टिस ले लो? क्योंकि आपके पर्सन और पार्टनर जो भी रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए थे, हद से ज़्यादा टॉर्चर किए थे, आपको सबसे अलग थलग कर दिए थे। इतना अलग थलग, इतना अलग थलग कि आप अकेले होके, तन्हा होके, ऐसा लगता था कि आप सांस भी लो तो उनकी मर्जी से लो, ब्रीथिंग भी उनकी मर्जी से। उनको लगता था कितना ले, कब ले नहीं ले, कब आपका दम घुटे, इस तरीके से उन्होंने आपको टॉर्चर किया है। बहुत मतलब बिलो ऑफ द बेल्ट जाके, जिसको कहे ना, यूनिवर्स के सारे रूल्स तोड़कर उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ में। तो यूनिवर्स ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है, देख सकते हो आप। खुद से जस्टिस, खुद के यूनिवर्स के मतलब एनर्जी, एंजेलिक पावर, विंग्स आपको मिले और आप जस्टिस ले लिए। कैसे जस्टिस ले लिए? क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी थी, इसलिए आपने जस्टिस लिया है। अब जब आपने जस्टिस ले लिया तो आपके पार्टनर और पर्सन की जो एनर्जी है, उस एनर्जी में चले गए जिस एनर्जी में आप हुआ करते थे। तो आप जहाँ हुआ करते थे उससे अभी वो कम है, वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो जैसे आप रोते रहते थे, तो अभी वो वहाँ पहुँच गए हैं। उनको लगने लगा है कि आप अब उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और अब वो अभी थोड़ा ही गया है, अभी मुश्किल से, मतलब ऐसा लग रहा है लॉस हुआ है या होना शुरू हुआ है आपके पर्सन की, पार्टनर की। एक डर उनको सताने लगा है, इतना डर रहे हैं कि रात में सो नहीं पा रहे हैं। वो तबीयत ख़राब हो सकती है, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। जो भी उन्होंने प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाई थी, वो उनके ऊपर जा रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको आपके ग्रोथ का फील हो रहा है, आपकी एनर्जी का फील हो रहा है। सडन इतना एनर्जेटिक कैसे हो गए? आप ग्राउंडेड होंगे, आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे। कितना भी पावर आ जाए, पोस्ट आ जाए, पोजीशन आ जाए, आपको पता है आप सबसे जुड़े रहने वाले, सबसे प्यार करने वाले, बहुत ही ज़्यादा आपका हार्ट चक्र ओपन है, सबके लिए ओपन है। ये चीज़ शायद आपके पर्सन को अच्छा ना लगता हो। अभी की एनर्जी में वो रात रात भर सो नहीं रहे हैं, उनकी हालत बहुत बहुत ख़राब हो रही है, हेल्थ ख़राब हो सकती है। कुछ लोग को टेंशन से डिप्रेशन में चले गए हैं, अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, कब कब किया है, कितना किया है, कैसे किया है, सब सोच रहे हैं। और अब जो है बहुत तेज़ी से वो सोच रहे हैं कि जो कर्मा का जो चक्र है, कहीं अब घूमने लगा है, शुरू हो गया है। उनको उस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है, और उनके डर से ही उनकी हालत अभी ख़राब हो रही है। अभी उतना बुरा उनके साथ होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनके डर से उनकी हालत ख़राब हो रही है। और अब जो है, जब उनका थोड़ा सा चीज़ ख़राब हो रही है, तब आपको त्राही माम, मतलब आपको वो याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पागलों की तरह 24 घंटा, कि जो उनका लॉस हो रहा है, काश आप होते तो उनको फुलफिल कर देते हैं। आप ही वो एक व्यक्ति थे जो उनके हर मतलब चीज़ को संभालने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनको लग रहा है कि आपको संभालने के बजाय आपसे जेलसी की, एक ऐसा आ रहा है मेरे को कि आपसे जेलसी थी, क्योंकि आप उनसे बेहतर थे, आप उनसे सुपीरियर थे। उनको देखी नहीं जाती थी, लोग उनकी आपकी तारीफ़ करते थे तो वो आग बबूला हो जाते थे, जेलसी हो जाते थे। हर चीज़ में आपके हर काम को ख़राब करके खुद को सुपीरियर साबित करते थे। अभी उनको फील हो रहा है कि हाँ, आप सचमुच सुपीरियर थे। उनको तब भी पता था कि आप सुपीरियर थे, लेकिन उनको लगता था कि आप सुपीरियर है तो सिर्फ उनको अपनी आइडियाज़ देते रहें और दिखाते रहें लोगों को कि उनकी आइडियाज़ है। उन्होंने कभी भी आपको क्रेडिट नहीं दिया है, और वो जब कभी भी आपके पास आते थे तो रोना लेके आते थे। कभी भी आपने जो काम अच्छा किया उसका क्रेडिट उन्होंने आपको नहीं दिया, और कभी भी उनके साथ कुछ अच्छा हुआ, वो क्रेडिट भी कभी भी नहीं बोले कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ अच्छा हो रहा है, या तुम इसकी जिम्मेदार हो, या कुछ भी। तो हमेशा रोना लेके आते थे। कोई मुसीबत होगी तो पहला फ़ोन आपको करेंगे, कोई मुसीबत होगी तो सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन है, आप सबके लिए दरवाज़ा खोल के रखते हैं कि भाई किसी की कोई प्रॉब्लम है तो हाँ चलो, आप तो 24/7 खड़े रहते थे, मतलब सॉल्यूशन लेके। और चूंकि आपके पास विंग्स थे, आपके बैक सपोर्ट आपका यूनिवर्स का था,
और यूनिवर्स आपके साथ थे, एंजल्स आपके साथ थे। इस वजह से अब उनको एहसास हो रहा है कि आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, आप कोई स्पेशल पर्सन थे, गॉड गिफ्टेड थे, गॉड का कुछ अच्छे कर्मा के उनके रिवॉर्ड थे, उनको फील हो रहा है। और इस वक्त वो पैसे के मामले में लॉस में जा रहे हैं, इमोशन के मामले में लॉस में जा रहे हैं, एंड पैसे के मामले में लॉस में जा रहे हैं। एंड थॉट्स जो है 24 घंटा उनके दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, रात रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं। और एक डर जो है उनको बहुत बुरी तरह से मतलब झकझोर रही है। ठीक है, और इसमें आई थिंक सारे आ गए, शॉर्ट्स, पेंटिकल्स, कप्स, एंड वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई। तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन इसके अंदर या तो आ गए हैं, या तो आप हैं, या तो आपका पर्सन है। आप सोच रहे हैं कि आप ही तो वो हो जो आप उनके दिल के सुकून हो, दिल की शांति हो, विश फुलफिलमेंट हो, आपका सीधा सीधा कनेक्शन उनके साथ है, क्योंकि अब आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, अपने आप में काम कर रहे हो। जो हमेशा से उनके लिए सोचते रहे हैं, अब आप अपने लिए सोचने लगे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं आपकी स्थिति बेहतर हो रही है, आपकी स्थिति बेहतर हो रही है। इसलिए उनके दिमाग में सन्नाटा छाया हुआ है, एक्शन नहीं ले सकते हैं, हरमिट मोड पे हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। उनकी बहुत सारी लोगों की तो ऐसा लग रहा है जिनका कार्मा पूरा हो गया है, उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान चल रहे हैं। और चूँकि सारे ऐसा है जो देते हैं यूनिवर्स में वही रिटर्न आता है, तो अब उनको इस चीज़ का एहसास होने लगा है और हरमिट मोड में आ गए हैं, शांत हो गए हैं। अब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है अभी एक भी स्टेप अगर हम आगे जाते हैं तो सीधी खाई में जाएंगे, इसीलिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अब उनको लगता है कि 100 बात की एक बात की चुप्पी साध लो, शांत हो जाओ। हो सकता है बहुत लोगों के पर्सन नो कांटेक्ट में हो, कुछ ना बोल रहे हों, और अगर बोल रहे हो तो सिर्फ काम की बातें बोल रहे हो। और शुरू से भी उनकी आदत थी, जब कभी भी आप जस्टिस की, अपने दुख दर्द कष्ट की बातें करते थे तो वो शांत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि सारा उनका ही किया कराया था, है ना, सारा उनका ही, आपके पर्सन का ही किया कराया था। तो उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है और अभी कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है। और ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करते होंगे, आपकी चीज़ें लेके आपको ही दिखाते होंगे कि देखो मैं ऐसा, मैं ऐसा, मतलब एक को मैं करने वाला एक एनर्जी। और मॉस्कुलिन एनर्जी, तो वो मॉस्कुलिन एनर्जी किसी के अंदर भी हो सकती है। यहाँ बात जेंडर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात एनर्जी की हो रही है। वो फेमिनाइन हो या मतलब यहाँ मेल हो या फीमेल हो, बात एनर्जी। कई बार फीमेल के अंदर भी बदतमीजी वाली नेचर होती है, बहुत अग्रेसिव, बहुत ही डिफरेंट टाइप नेचर होता है। और मेल के अंदर बहुत ज़्यादा तो होता ही है एरोगेंसी और ये सब। और कई बार मेल के अंदर भी बहुत प्यार वाला, बहुत सॉफ्ट वाला नेचर, केयरिंग नेचर, मदरली नेचर होता है। तो जो लोग यहाँ एरोगेंट, बदतमीज, बददिमाग वाले लोग हैं, उन लोगों की अक्ल ठिकाने आने लगी है। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन जो है, फेमिनाइन एनर्जी को अब गॉड गिफ्ट मिलने लगा है, अब गॉड की एनर्जी से वो कनेक्ट होने लगे हैं। और जो लोगों को अभी तक जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों के लाइफ में जस्टिस आ चुका है। तो आप लोगों को लगता है तो आप लोग एनर्जी क्लेम कर सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं। और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ माइंड ओपन करके देखें, हार्ट ओपन करके देखें। और कुछ भी रेजोनेट करता है, जितना % भी रेजोनेट करता है उसको क्लेम कीजिए। और अगर पिछली बातें याद आ जाती है और मन दुखी हो जाता है तो उससे एक लेसन लीजिए और ये सोचिए कि जस्टिस ज़रूर आएगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। परमात्मा के यहाँ ये चक्का जो है घूमते रहता है, जैसे दिन के बाद रात। ये दिखाए हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है कि अभी दिन है तो इसके बाद रात आना है, रात है तो इसके बाद दिन आएगा। ये एक रोज़ की एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। तो कर्मा तो होता ही होता है। जिनको समझ में नहीं आ रही है उनको समझ में जब आएगी, जब लाइफ में उथल पुथल आएगा, तो जब अच्छे दिन चलते हैं ना तो लोगों को ये ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ये सब बड़ा मजाक सा लगता है, अरे होगा कुछ। जब उनके बुरे समय आते हैं ना तब आदमी जाना शुरू करता है, जो भी जिस धर्म के हैं उनके आगे झुकना शुरू करता है। तब उनको अपने सुप्रीमो याद आते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ है। तो
ये ऐसी एनर्जी निकल के आ रहे हैं जो आपका पार्टनर काफ़ी स्टबन है, मतलब गुड लुकिंग है। ये डाउनलोड आ रहा है, गुड लुकिंग है, स्टबन है, घमंडी है, प्राउडी है, चीज़ों का बहुत घमंड है, दिखाने का बहुत शौक़ है। और ऐसे किसी पर्सन जिनके जिनके भी पर्सन का हो, आप लोग समझ लेना। अच्छे कपड़े पहनना, अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना, अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ। चूँकि मैं लेडीज हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी, गर्ल्स होगी तो बोलेगी मैं ब्यूटी हूँ, ब्यूटीफुल हूँ। तो इस तरह की एनर्जी आई हुई है। तो और इतना ही, और मेरे को अभी और क्या, बस इतना ही अब क्लोज करती हूँ। तो ओके, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। जय जय श्री राधे रानी महारानी। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू परमात्मा, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू। अपना बेहद 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 ख्याल रखें। आपको आप ही समझ सकते हैं, आपको ही अपना ध्यान रखना है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।